दोस्तों, क्या आप भी अपने सीबीएसई 10th या 12th के मार्क्स से खुश नहीं हैं और बोर्ड से अपने मार्क्स के रिगार्डिंग क्लेम करने वाले हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। बिना इन महत्वपूर्ण बातों को जाने मार्क्स रीचेक क्लेम ना करें। हो सकता है बिना इन बातों को जाने आप अप्लाई करें और आगे आपके मार्क्स बढ़ने के बजाय काट लिए जाएं, क्योंकि आपको इस वीडियो में रिमार्क के अप्लाई के प्रोसेस के साथ साथ कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परिणाम के बाद अंक बढ़ाने जांच की प्रक्रिया, रीचेकिंग, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन और स्क्रूटनी अंतर एवं उद्देश्य। रीचेकिंग मार्क्स वेरिफिकेशन में बोर्ड उत्तर पुस्तिका के कुल अंकों की पुनः गणना करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई अंक छूटकर न गया हो। इसमें उत्तरों की दोबारा जांच नहीं की जाती। इसकी प्रक्रिया सिर्फ अंक पुस्तिका की जांच की होती है। इस सर्विस के लिए प्रति विषय शुल्क 500 रुपए है। रीइवैल्यूएशन में छात्र चुनिंदा प्रश्नों के उत्तरों की फिर से जांच करवाता है यदि उसे लगता है कि सही अंक नहीं जोड़े गए। रिवैल्यूएशन का शुल्क प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपए है। स्क्रूटनी शब्द पारंपरिक रूप से बोर्ड द्वारा अंक पुस्तिका की जांच को दर्शाता था। वर्तमान में स्क्रूटनी रीचेकिंग के समान ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी कुल अंकों की पुनः जांच। उद्देश्य इन सुविधाओं का मकसद मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है। यदि विद्यार्थी अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह इन प्रक्रियाओं के माध्यम से त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के पात्र छात्र बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी छात्र उत्तीर्ण या अवतरण रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीइवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेष रूप से उन छात्रों को यह सुविधा दी गई है जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं या अंक बढ़वाना चाहते हैं। कंपार्टमेंट वाले छात्र भी इसी प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथियां शुरुआती और अंतिम। कक्षा 12 उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन 21 मई से 27 मई 2025 तक खुलेंगे। वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन के लिए आवेदन 28 मई से 3 जून 2025 तक स्वीकार होंगे। कक्षा 10 स्कैन कॉपी के लिए आवेदन 27 मई से 2 जून 2025 तक किए जा सकेंगे। सत्यापन रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन 3 जून से 7 जून 2025 तक चले। प्रतिविषय शुल्क विवरण। रीचेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 500 रुपए प्रति विषय। उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी फोटोकॉपी कक्षा 10वीं के लिए 500 रुपए प्रति विषय, कक्षा 12वीं के लिए 700 रुपए प्रति विषय। रीइवैल्यूएशन 100 रुपए प्रति प्रश्न। छात्रों के लिए सुझाव कब आवेदन करें, क्या ध्यान रखें? समय पर आवेदन करें। स्कैन कॉपी और सत्यापन की विंडो खुलते ही, जैसे कक्षा 12 के लिए 21 मई, कक्षा 10 के लिए 27 मई से पहले दिन आवेदन करें ताकि जल्दी सेवा मिल सके। विवरण पूर्व तैयारी। आवेदन देने से पहले मार्किंग स्कीम और अपने उत्तर पत्र का अवलोकन कर लें। केवल उन्हीं विषय प्रश्नों की रिवैल्यूएशन करवाएं जिनमें आपको संशय हो। सभी प्रश्नों के लिए करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद भराई में सावधानी। आवेदन फॉर्म में विषय ही लिखें और फीस पूरा जमा करें। कोई गलती न हो इसके लिए जमा रसीद स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। परिणाम मिलते ही कार्रवाई। यदि रिवैल्यूएशन से अंक बढ़ जाते हैं तो पुराने मार्कशीट को बोर्ड को सौंपकर नया प्राप्त करें। जोखिम को समझें। रिवैल्यूएशन से अंक घटने की भी संभावना रहती है, इसलिए कि आवेदन पोर्टल और ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। बोर्ड ने सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन करने को कहा है।
आवेदन करने के लिए निम्न चरण अपनाएं। CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, cbse.gov.in। होमपेज पर रीइवैल्यूएशन एंड मार्क्स वेरिफिकेशन या इसी तरह का लिंक चुनें। रजिस्ट्रेशन लॉगिन करें। यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है तो नया रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा अपने मैट्रिक रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। स्कैन कॉपी के लिए आवेदन। सबसे पहले स्कैन उत्तर पुस्तिका फोटोकॉपी की सुविधा के लिए आवेदन करें। इसमें विषय पेपर चुनकर शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें। सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन। स्कैन कॉपी मिलने के बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अलग से आवेदन करें। यदि किसी उत्तर के अंक चुनौती देना है तो रीइवैल्यूएशन के लिए आवेदन करें। दोनों प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग आवेदन, विषय प्रश्न चुनकर शुल्क जमा करना होगा। आवेदन विवरण भरें और शुल्क ऑनलाइन जमा करें। फॉर्म में अपने विषय प्रश्न ठीक से चुनें। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और पेमेंट की रसीद संभाल कर रखें। प्रक्रिया पूरी होने की सूचना देखें। सभी स्टेप्स भरने के बाद आवेदन सबमिट करें। जमा करने के बाद प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें।